हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए इजी डिफरेंसेस लेकर आता रहता हूं और आपको एग्ज़ाम्स में कोई मुश्किल ना आए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पे डिफरेंस मिल रहा है जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग का, तो इसके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 13 पॉइंट्स आपको मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको दोस्तों ये नोट्स चाहिए, आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक लेना है और आपको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाके ये नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और भी नोट्स लेने हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में असल में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि जॉब कॉस्टिंग में आपके सामने सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। तो इट रेफर्स टू दैट कॉस्टिंग वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जो आप जिसमें आप प्रोडक्शन ज़रूर कर रहे हो लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम आप कॉस्टिंग का अपना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। अब ऐसे ही दूसरा आता है बैच कॉस्टिंग। इट इज़ अ दैट कॉस्टिंग सिस्टम दैट इज अप्लाइड व्हेन आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। यानी बैचेस का मतलब होता है एक बैच जिसमें सारे प्रोडक्ट सिमिलर तरीके के हों। तो जब आप बैच के वे में कोई कॉस्टिंग डन कर रहे हो या एक ऐसा मेथड जिसमें आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बैचेस कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज बैच कॉस्टिंग। तो बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है नेचर। नेचर क्या है इनकी, दैट इज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। कस्टमर जितनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करने के लिए कहेगा उस तरीके से प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग मेथड। और अगर आप बात करो बैचेस की, यानी अगर आप बैच कॉस्टिंग की बात करो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन आपने करनी है इन द फॉर्म ऑफ बैचेस, यानी बैचेस के फॉर्म में जो प्रोडक्शन की जाए दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं लाइक और अनलाइक यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, यानी लाइक मीन्स एक ही तरीके के सारे यूनिट्स और अनलाइक मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। तो अगर आप जॉब कॉस्टिंग के मेथड की बात करते हो तो ऐसा मेथड जिसमें आप सारे जितने भी ग्रुप ऑफ यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर की नीड डिफरेंट होती है। तो कस्टमर की नीड डिफरेंट होने के रिगार्डिंग आपके जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। और अगर आप बैचेस का मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि एक सिमिलर तरीके में सारे यूनिट्स आपके एक बैच में कवर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये सारे लाइक यूनिट्स होते हैं जो इसमें आते हैं। यानी एक साथ सारे इकट्ठे यूनिट्स जो एक साथ आते हैं दैट इज़ कॉल्ड, उसमें हम बैच कॉस्टिंग में लेकर आते हैं। और जो अगर हम बात करें जॉब कॉस्टिंग की तो इसमें सारे अनलाइक यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि एक ऐसी मेथड से, यानी एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम जो डिपेंड करता है कस्टमर की नीड के ऊपर या कस्टमर के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। यानी जॉब कॉस्टिंग जो मेथड है वो आपकी कस्टमर या कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम बात करें बैच कॉस्टिंग की तो डिपेंड ऑन द यूनिट सिमिलर इन नेचर। तो अगर आपके पास सिमिलर इन नेचर में कोई प्रोडक्ट हैं या 10-12 प्रोडक्ट हैं जो सिमिलर इन नेचर हैं, उसका बैच बनाया जाएगा तभी आपकी बैच कॉस्टिंग कंप्लीट होगी। नहीं तो बैच कॉस्टिंग बिना किसी सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट के पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी जो प्रोडक्शन की जाती है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए की जाती है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की क्या इच्छा है, कस्टमर क्या चाहता है। अगर हम बात करें बैच कॉस्टिंग की तो बैच कॉस्टिंग एक साथ की जाती है, मास प्रोडक्शन इसमें की जाती है, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बड़े दायरे तक इसमें प्रोडक्शन की जाती है। ये तो हो गया। अब अगर स्कोप की बात करें तो इतना आपने पढ़ लिया ऊपर, तो उसके बेस पे आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि बैच यानी सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट आते हैं। तो इसमें तो आप सिर्फ कस्टमर एक कस्टमर या दो कस्टमर कम से कम जो सिमिलर नेचर के उसको ले लोगे। यानी वैसे तो कस्टमर डिफरेंट होते हैं, तो कस्टमर की नीड के ऊपर जो काम किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। और इसलिए इसका जो आपका दायरा है, स्कोप है, वो भी छोटा है किसके रिगार्डिंग, बैच कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, लेकिन बैच कॉस्टिंग इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब हम आगे आ रहे हैं, तो आगे इसके सामने आता है कॉस्ट असरटेनमेंट। यानी अगर आप बात करो तो कॉस्ट की असरटेनमेंट आप कब करते हो, यानी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब। यानी जब अगर आप जॉब कॉस्टिंग के अंदर काम कर रहे हो तो इसमें आप जो कॉस्ट की असरटेनमेंट है वो आप सिर्फ जॉब के कंप्लीट होने के बाद ही करोगे। लेकिन अगर आप बैच कॉस्टिंग को यूज़ कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट असरटेनमेंट क्या होती है, सबसे पहले होल बैच की कॉस्ट को देखा जाता है, सारा का सारा बैच देखा जाता है। उस बैच के रिगार्डिंग आप क्या करते हो, पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है एम। एम क्या है जॉब कॉस्टिंग का, कि जितनी भी प्रोडक्शन करनी है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग करनी है। और अगर आप बैच कॉस्टिंग की बात करते हो तो इसका मेन होता है कि बैचेस में आपने प्रोडक्शन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। और उसके अलावा आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए ये बात करते हैं। तो अगर आप सुटेबिलिटी की बात करो तो सिमिलर वैसे ही है जो जॉब कॉस्टिंग है, जितनी भी कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर सभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बात करो सिर्फ बैच कॉस्टिंग की तो ये उन प्रोडक्शन यूनिट्स में आप यूज़ कर सकते हो जो लार्ज स्केल के बिजनेस कर रहे हैं या जो बिज़नेस लार्ज स्केल के होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब अगर आप बात करो कि जो प्रोडक्ट होते हैं जॉब कॉस्टिंग के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये ही है कि कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है। कस्टमर जो चाहता है वो अलग अलग चाहता है सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जॉब कॉस्टिंग होती है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को देखती है और कस्टमर की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होने की वजह से प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन बैचेस मीन्स लाइक यूनिट्स मीन्स सिमिलर नेचर के, जिसकी वजह से इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि कस्टमर की नीड अलग अलग है। इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली क्योंकि लाइक यूनिट्स इसमें होते हैं, यानी सिमिलर तरीके के यूनिट्स इसमें होते हैं। कॉस्ट एक्यूमुलेशन की बात करें तो अगर आप कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो किसके ऊपर होगा, जॉब कोड के ऊपर, या जॉब कोड नंबर जो होता है उसके ऊपर आप कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हो। और इसमें आप बैच कोड नंबर होता है उसके बेस पे कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हो। और लास्ट आता है आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी कॉस्ट जॉब कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो गई वो सारी की सारी आप यूज़ करते हो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने बैच की कॉस्ट हुई उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, किसके अंदर, बैच कॉस्ट के अंदर। तो दोस्तों ये आपके सामने जो ये रहे पॉइंट्स, दैट इज़ ये आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। एक ये पॉइंट्स आपके सामने हो गए और एक ये पॉइंट्स आपके सामने हो गए। तो कुल मिलाकर आपके पास 13 पॉइंट्स आपको दोस्तों आज कवर करा दिए गए हैं। वीडियो के अंदर आपको ईजी वे में समझ आ गया होगा कि इन सब का मीनिंग क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, डिफरेंसेस ईजी लगे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।